दारू, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर हार्मिंग ह्यूमन हेल्थ। क्या? मैं तो बस यहीं बिक रहा था, तो तुमने लत और बीमारियां फैलाई हैं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। अपने इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है, आप दोषी हैं। कृपा करके मुझे एक और मौका। हमारे शबीर भाई जो है वो नशे को लेकर बहुत एक्टिव है और ऐसा लग रहा है कि डेहटी की सरजमीन पर नशा मुक्ति का झंडा गाड़ कर ये शबीर भाई दम दे, ऐसा महसूस हो रहा है। सबिल भाई से मेरी भी बात हुई जी। और सबिल भाई से ही नहीं बल्कि इससे पहले डेहटी के बहुत सारे नौजवानों से बात हुई, ग्रुप पे बात हुई कि नशे पे कुछ किया जाएगा। कुछ लोगों ने साथ दिया नशे के ऊपर और उसके बाद सबिल भाई ने ग्रुप में लिखना शुरू किया। बार बार उन्होंने लिखा तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि आप चाहे जितना लिखते रहिए, आपका कोई रिप्लाई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है इसको अक्सर लोग नहीं बोल सकते हैं। या तो वो किसी के दबाव में नहीं बोलना चाहते हैं, या उनको डर लगता है बोलने से, या वो ये सोचते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो लोग हम पे वार करेंगे। बहुत सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से वो लोग जो और मुद्दे पे बोल रहे हैं और ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जिस मुद्दे का समाज से कोई ताल्लुक नहीं है, और वही लोग फिर जब नशे की बात आती है, जब ग्रुप पे डाला जाता है तो उन लोगों का कोई रिएक्शन और कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता है। तो हमको तो समझ में आता ये है कि ये डेहटी के नौजवान को शायद एक ही मुद्दा दे दिया गया है। कुछ ऐसे नौजवान हैं इसको एक ही मुद्दे पे बात करनी है, इसके अलावा उसको कोई दूसरा मुद्दा उसके सामने है ही नहीं है, उसके अलावा समाज में कोई बुराई उनके नजदीक है ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि एक ही मुद्दे पे बात की जाए। सबिल भाई से मेरी बात हुई, लेकिन सबिल भाई जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक कर रहे हैं और होना भी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने उनका साथ भी देना चाहा। शबीर भाई के पोस्ट पर मैंने एक कमेंट पढ़ा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ वो कमेंट पढ़ के। वो कमेंट था, आप बाहर रहकर क्या उखाड़ लीजिएगा। बाहर रहकर भी शबीर इतना बोल रहा है, आप गांव में रहकर क्या उखाड़ लिए साहब। ये जो लोग बोलते हैं कि बाहर रह के आप क्या उखाड़ लीजिएगा, पहली बात तो वो गांव में रह के कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, तो उनको भी शायद बाहर चले जाने की जरूरत है। जब गांव में रह के वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गांव में रहने के लायक ही नहीं है वो। बाकी रही बात कि बाहर रह के क्या उखाड़ लेंगे, तो जब भी कोई चीज आवाज उठाई जाती है तो वहां पर ये नहीं देखा जाता है कि वो बाहर है या हमारे साथ में है या नजदीक में है। आवाज पे आवाज मिलाने की जरूरत होती है। और ये जो साहब भी बोले हैं, शायद ये खुद नहीं बोलना चाहते, या तो ये उस गुनाह में मुलविस है, या तो नशाखोरी ये खुद करते हैं, या तो नशा वाली चीजों को ये खरीदो फरोख्त करते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए इन्होंने सबिल भाई से कहा कि आप बाहर में रह के क्या उखाड़ लीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया था कि बिहार में शराब बंद है, जिसका पुरजोर स्वागत किया था मदारिस और मदारिस के तलबा ने। उस वक्त मैं भी उस रैली में शामिल था। हालांकि वो वीडियो नहीं है इस वक्त मेरे पास, मैं भी उस वीडियो में शामिल था। लेकिन जब हम वहां से चार दीवारी से निकलकर आवाम के बीच आए और आवामों में देखा, तो आवाम में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो लफ्ज बोलते हैं कोड लफ्ज। हमारी जिनसे जिस तरीके से कोड लफ्जों में बात करती है ताकि दुश्मनों को पता न चले, उस तरीके का कोड लफ्ज इस्तेमाल करके आज आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके मार्केट में, आपके जिला में नशा को आम किया जा रहा है। देखिए नवाजिश भाई, हमारे डेहटी में जो अभी आम तौर से चल रहा है, यहाँ तक हमको लगता है कि ये समाज सुधारने की कोई तरकीब नहीं चल रही है, बल्कि ये समाज को बिगाड़ने और नौजवानों को जो थोड़ा बहुत काम धंधा करना चाहिए था उसको उस चीज से रोककर एक दूसरे मुद्दे पे लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारे नौजवान दूसरे मुद्दे पर लगे रहें और वो किसी ऐसे मुद्दे पर बात न कर सके जो समाज में जो बुराइयां हैं उस मुद्दे पे वो बात ही नहीं कर सके। खास तौर से डेहटी ऑर्गेनाइजेशन वाले जितने भी लोग हैं उसमें, जो मेंबर हैं, जो अध्यक्ष है, जो भी है जिस पद पे है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा, सारे मुद्दे को छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप शराब के मुद्दे पे बात कीजिए,
क्योंकि ये एक ऐसी बुराई है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब अगर कोई इंसान पी लेता है तो उसके लिए सारी बुराइयां करना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि इस बुराई को खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, नहीं तो इस वीडियो में आकर कमेंट करें कि मैं इस बुराई को खत्म नहीं कर सकता हूं। फिर मैं सबील साहब से बात करूंगा इंशाल्लाह, और इस पर मैं और हमारी टीम और सारे लोग इस पर इंशाल्लाह आवाज उठाते रहेंगे और उस वक्त तक आवाज उठाएंगे। इस तरह इस बुराई पे भी आवाज उठाया जाएगा और नौजवानों को साथ देने की जरूरत है और साथ देना चाहिए। अगर नहीं साथ देते हैं, उससे पीछे हटते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि आप भी उस बुराई में मुलव्विस हैं। चाहे तो आप नशा करते हैं, चाहे आप जो है इसका खरीदो फरोख्त करते हैं, या आप है या आपके रिश्तेदारों में से है या आपके जानने वालों में से कोई लोग है इस बुराई में, तभी आप इस पर आवाज नहीं उठाना चाहते। इस्लामिक तौर तरीके पर तो बैन है ही, और उसके बावजूद बिहार गवर्नमेंट ने इस चीज को बैन किया है। तो बिहार गवर्नमेंट का आप साथ दीजिए। शराब के तस्करों को, शराब पीने वालों को आप पुलिस के हवाले कीजिए। अगर हवाले नहीं कर सकते हैं तो आप छोटी सी वीडियो बनाकर आप हमें सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8434948111। एक डेहटी का आम मुद्दा एक ग्रुप है, उस पे एक साहब ने कमेंट किया था कि सरकार शराब को नहीं बंद कर सकी तो डेहटी वालों की क्या हिम्मत है कि शराब को बंद करे। ये कमेंट था, भी अचानक याद आ गया। तो मैं उन साहब से ये कहना चाहूंगा कि सरकार कभी भी किसी बुराई को खत्म नहीं कर सकती है। सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, सरकार उस पर सख्ती कर सकती है। कोई भी बुराई समाज से उसी वक्त खत्म होता है, किसी भी कानून पे उसी वक्त अमल होता है जब समाज के लोग सरकार का साथ देंगे, जब समाज के लोग प्रशासन का साथ देंगे, जब समाज के लोग कानून का साथ देंगे, तब वो बुराई खत्म होगी। नहीं तो 1 लाख कानून सरकार बना दे, समाज से कोई भी बुराई नहीं खत्म हो सकती। शराब तो बंदी आज हुई है, शायद अंबेडकर इससे पहले लिख गए थे कि जहेज लेना जो है ये जो है कानूनन जुर्म है, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि समाज ने इसको खत्म करने की कोशिश नहीं की। और डेंटी यूथ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट करेगी। डेंटी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से हमें यही उम्मीद है, खास तौर पर समीम भाई। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।